कर सकते हैं, अब क्या करें? अब तो हम कुछ वो कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं। Whatever has happened has happened. None of us can do anything. है ना? लेकिन अब क्या करें? वो तो हमारे उसमें है। Yes. और जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वो शो बोल रहे थे कि यात्रा का पहला कदम इम्पोर्टेंट है, उसी से आधी यात्रा तय हो जाती है। कौन सी दिशा में लिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये कब इनिशियल स्टेजेस में, दैट इज कब पहली यात्रा, यानी कौन सी यात्रा की तरफ जो पहला कदम है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारी यात्रा तो आफ्टर बर्थ चालू हो जाती है। यात्रा तो चालू ही है निरंतर। लाइफ इज गोइंग ऑन ऑल द टाइम। कोई भी यात्रा, सपोज हमको यहाँ से बाहर जहाँ रुके हुए थे वो घर में जाना है, हाँ। तो पहला कदम इम्पोर्टेंट है ना। अभी आप यहाँ से उठेंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगी? ये दिशा में कि वो दिशा में? कौन सी दिशा में जाएंगी? जिधर जाना है वहीं जाएंगे। कौन सी दिशा में? सबसे पहले कौन सी दिशा में जाएंगे? आपको यहाँ से लक्ष्मी विलास जाना है, दीपक के घर में। हाँ। अब आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? यहाँ से मेन गेट पे अपनी चेयर से उठेंगे और गेट का आपका डायरेक्शन होगा। अगर आपने उधर डायरेक्शन ले लिया तो कहीं और पहुंच जाएंगे। इधर लिया तो भी कहीं और, उधर लिया तो सोच के पहले उधर ही लेना होगा, फिर वहां से लिया तो बाहर कहाँ जाएंगे? एक कॉम्प्लेक्स के बाहर निकलना होगा। फिर कॉम्प्लेक्स के बाहर भी दो रास्ते, इधर लेफ्ट है राइट है। अगर राइट ले लिया तो मैं भी पता नहीं कितना किलोमीटर चल के फिर आना होगा, लेकिन है तो बाजू में ही। लक्ष्मी विलास इज नॉट फार अवे, इट इज सो नियर बाय। वही दिशा में जाएंगे ना, तो वो दिशा में अगर हमने कदम उठा लिया, राइट डायरेक्शन ज्यादातर लोगों को मालूम है, वही तो पूरा जीवन बीत जाता है। पढ़ाई की दिशा में उठाते कदम बच्चे होते तो स्कूल भेजते थे, धर्म की दिशा में उठाते कदम, दोनों भांति के अदर एस्पेक्ट से। बट खुद की तरफ और मिरेकल कहाँ पे हो रहा है? नॉट आउट समवेयर, इट इज हैपनिंग विद इन ऑल ऑफ अस, नॉट विदाउट। What is the end? Where does things end? Like what is the I mean, when we explore ourselves, we are happy. See, जब कुछ मजेदार चल रहा है, would you like it to come to an end? कुछ गड़बड़ चल रहा है, so would you like it to be ended? You want to end it? Very simple. So why to end? मजेदार हो रहा है तो उसका एंड कहाँ है? अभी डेथ तो अपने हाथ में नहीं है, फिर वापस मजेदारी रहेगा कैसे? डेथ हमारे हाथ में है, ये भी एक मिथ है कि डेथ हमारे हाथ में नहीं है। यस, बट सिंस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट, जैसे तुम्हारा कल एग्जाम है, अगर तुमने उसका प्रिपरेशन नहीं किया है तो तुम क्या बोलोगी? एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है। एग्जाम हमारे हाथ में नहीं है। अगर तुमने प्रिपेयर किया है तो क्या बोलोगे तुम? सो ऐसे डेथ जो हाथ में नहीं है वो इसलिए बोल रही क्योंकि मेजोरिटी जो है ना, उन्होंने सब प्रिपेयर नहीं किया उसके बारे में, तो सब भयभीत है, बोल रहे हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन किसी ने प्रिपेयर किया अगर उसके बारे में, तो वो क्या बोलेंगे? डेथ में क्या प्रिपेयर करना है? हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट हैपेंस इन डेथ? Your soul leaves your body. No, soul is an imagination right now. It is not an experience. Spirits और अपन experience करते हैं। Have you experienced any spirit? मतलब मैंने देखा है किसी के नहीं, about you. Where is your soul? Nearest to you or away from you? It's nearest to me, but I'm not feeling it. Yes, that is the myth.
वो बोल देते हैं कि सोल लीव द बॉडी, बट वी डोंट नो, वी डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट सोल इज. हाँ, जूता वाला सोल मालूम है. लेकिन ये सोल तो नहीं मालूम है. और वो कहाँ पर है सबसे नजदीक? जो हम सोल बोल रहे हैं वो हमारे बाहर है कहीं, हमारे बॉडी के अंदर है, कहीं पर है. और हमने उसी को तो एक्सप्लोर नहीं किया है. एग्जाम किताब कहाँ पर छिपी हुई है, और पढ़ाई कहाँ की है हमने? जहाँ किताब छिपी है वहाँ तो पढ़ाई नहीं है. फिर जब एग्जाम आएगा तो क्या करेंगे? फिर जब एग्जाम आता है तो टाइम देता है क्या कि नहीं तुमको और टाइम देते हैं थोड़ा किताब पढ़ने का? फिर तो सब छीन लेते हैं. किताबें छीन लेते हैं. So what happens in death? No ideas, no philosophy. Try to understand it as it is, the way it is. No ideas. You don't know soul, we don't know soul. What soul is. But what happens, ये body अभी भी वहाँ पर ही है. वो क्या नहीं कर रही है? रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. जब हम बॉडी को बोलेंगे ऐसे मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, पति जी, बेटा जी, वो करेगा क्या कुछ? रिस्पॉन्ड करेगा क्या? मतलब ये डेथ का मतलब है कि वो डिस्कनेक्ट हो गया बाकी सब दुनिया से. अभी है बट डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है. यही हुआ है ना. और सबसे पहले डेथ का मालूम चलता है वो श्वास से. श्वास बंद हो गया, उसका श्वास नहीं चल रहा है, उसकी वजह से डिस्कनेक्शन हो गया है. यही हुआ है ना. ये तो हमको सबको मालूम है. तो सोल निकली या नहीं निकली वो हमको मालूम है, लेकिन डिस्कनेक्शन हमारा एक्सपीरियंस है कि डिस्कनेक्टेड हो गई है, इसीलिए इसको डेड बोल दिया है. तो क्या हमारी पॉसिबिलिटी है डिस्कनेक्ट होने की? जैसे डेड बॉडी डिस्कनेक्ट हो गई है, क्या हमारी पॉसिबिलिटी है डिस्कनेक्ट होने की? डिस्कनेक्शन में क्या हुआ है, वो जो उनके जो सारे सेंसेस हैं अभी कहाँ सब जा रहे थे, वो बाहर जा रहे थे, बाहर की यात्रा कर रहे थे. और वो बाहर की यात्रा पांचों सेंसेस की, सभी सेंसेस की बंद हो गई है. बाहर जा रही है क्या? अभी भी आंख जा रही है क्या? बाहर देख रही है क्या? क्या हो गई है? पांचों सेंसेस डिस्कनेक्ट हो गए. अब वो शायद प्रोबेबली कोई और दिशा में ट्रेवल कर गए, कोई और दिशा, हमको मालूम नहीं है क्योंकि ये बता नहीं रहा है. जो मर गया है ये बता रहा है क्या? ये तो नहीं बता रहा है. लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसका पॉसिबिलिटी है कि प्रोबेबली ये जो पांचों सेंसेस हैं वो कोई और डायमेंशन में ट्रेवल कर गए हैं. प्रोबेबली, इट इज ए प्रोबेबिलिटी बिकॉज वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट डायमेंशन. बट क्या वो हम जीते जी कर सकते हैं? जब हम अभी बोल रहे हैं कि मैं जी रहा हूँ, क्या हम डेथ को पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या पॉसिबल है? मतलब सिर्फ डिस्कनेक्ट होना पॉसिबल है? नो, अभी हम फिलोसफिकली पॉसिबल है, बट क्या हम वास्तव में कभी डिस्कनेक्ट हुए हैं? लेकिन क्या हुआ जा सकता है? यस, दैट इज ए पॉसिबिलिटी. दैट्स व्हाट वी डू व्हेन वी डू सम मेडिटेशन टेक्निक. The day we are disconnected, we learn to get disconnected, we are prepared for death. No, we are connected to our inner soul. When we say we are disconnected, that doesn't mean we get disconnected. Then we are connected to some other dimension of life. What happens in death? Probably, death is again what happens in death is a probability. It is not our experience. और वो जो मर गया है वो बता नहीं रहा है. फिर क्या करती है प्रकृति? क्योंकि वो इतना पेनफुल है प्रोसेस, उसको बंद कर देती है, वो रास्ता बंद कर देती है प्रकृति. एनेस्थीसिया दे देती है. डॉक्टर जब हम गए थे 2 दिन पहले तो बोल रही थी मेरे को, सर मैं उधर कुछ करूँगी, एनेस्थीसिया दे दूँ, थोड़ा कुछ आपको होगा. आई सेड आई एम ओके इफ यू आर ओके विद इट. आई एम ओके. सो शी सेड कि ओके, फिर मैं एनेस्थीसिया नहीं देती हूँ, लेकिन जैसे आपको कहाँ पर भी लगे तो यू रेज योर हैंड, सो आई अंडरस्टैंड, आई स्टॉप द प्रोसेस एंड आई एनेस्थीसिया मैं आपको दे दूंगी. बट वो करती रही उधर, तो आई वॉज डूइंग माई थिंग्स.
तो प्रकृति भी क्या करती है, वो पेन नहीं हो हमारे भीतर, वो अद्भुत एनेस्थीसिया देती है हमको, मालूम ही नहीं चलता है हम कब डेथ में चले जाते हैं। क्या वो पॉसिबल है? वो जो सेंसेस हमारे बाहर जा रहे हैं उनको वापस लेकर आना पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। तो हम 1 घंटा जब मेडिटेशन करते हैं तब क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते, तो हमारा मेजर जो फॉर्मेशन हो रहा है लाइफ का, मन का भीतर, वो कहाँ से हो रहा है? थ्रू आवर आइज। सोचे तो आंख बंद कर लिया 1 घंटे तक, तो क्या हुआ, हमने हमारा मेजर जो एनर्जी सोर्स है बाहर जाने का, उसको हमने बंद कर दिया। अब और भी बाकी सोर्सेस है। तो दैट्स हाउ दिस ट्रेनिंग स्टार्ट्स, यू नो। बट who will have to train? Someone should experience. Huh? When it comes to your life, who will have to train? You or me? Or anyone else? You. You will have to train yourself. The way you went to a school, you learned A, B, C, D alphabets, you know, and all aspects of study, you know. Same ways, if you want to understand what death is, who will have to go in it? So ये प्रिपरेशन है। 1 घंटा क्या करते जब हम बैठ जाते, डिस्कनेक्ट हो गए। आंख बंद कर लिया, डिस्कनेक्ट हो गए ना, एटलीस्ट वो एक स्टेप बढ़ना शुरू हुआ ना। दैट इज फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप। बस उधर अगर हम जाएंगे तो वो यात्रा शुरू हो गई। सिंपल है ना। बट सब ऐसे बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, डेथ का बात नहीं करो, शुभ शुभ बोलो। तो डेथ अशुभ है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। जिसने एग्जाम प्रिपेयर नहीं किया तो वो क्या बोलेगा, अरे शुभ शुभ बोलो, एग्जाम का बात मत करो तुम, शुभ शुभ बोलो। ऐसे ही होगा ना। अभी 1 करोड़ लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है डेथ के लिए, इसीलिए वो बोल रहे हैं अरे शुभ शुभ बोलो तुम, डेथ का बात मत करो। लेकिन जिसने प्रिपेयर किया है वो तो बोलेंगे ओ वेलकम। सुकरात व्हेन ही वाज पॉइजन्ड, यू नो, जस्ट बिफोर ही वाज पॉइजन्ड, यू नो, कुछ 2-3 घंटा, क्योंकि कोई लोग अवॉइड करना चाहते थे। ही वाज सच ए वंडरफुल, कितने अद्भुत इंसान है वो, इसको कैसे मार डाले, कुछ लोगों को अंदेशा था। और आखिर में तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि जहर देना है। वो बार बार बोल रहा है जहर लेकर आओ, जहर लाओ, जहर लाओ। मैंने टेस्ट नहीं किया है, कभी टेस्ट नहीं किया है, आई हैव नॉट टेस्टेड पॉइजन, यू नो। ऐसी कहानियां है, मौजूद है किताबों में। जहर लेकर आओ, जहर लेकर आओ। तो जिसने प्रिपरेशन किया उसके लिए डेथ शुभ है कि अशुभ है? जिसने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया उसके लिए एग्जाम शुभ है कि अशुभ है? और जिसने प्रिपेयर नहीं किया है, बस एकदम सिंपल। वो अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड है तो क्यों बोल रहा है पॉइजन लेके आओ? कौन? नहीं, उनके लिए लाइफ डेथ में खत्म नहीं हो जाती है ना, फिर उनके लिए लाइफ डेथ से भी आगे स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो उसको मालूम है कि साइकिल कैसे जाने नहीं, उसको वाला। मालूम नहीं है, अभी मालूम हो जाएगा। हो जाएगा। अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आभास है, जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव हुआ है कि जीवन वहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, कहीं और जाता है, you know? और वो एग्जाम उन्होंने किया है, एग्जाम का पढ़ाई किया उन्होंने अपने जीवन में। सोचिए, छोटी तो डेथ है ना, हम छोटी छोटी डेथ को भी तो एक्सेप्ट नहीं करते। डेथ में हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, डिस्कनेक्ट एकदम से सबसे हो जाते हैं। लेकिन अभी कोई 2 लोग भी हमसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हम क्या करते हैं? कितना कष्ट होता है, एंड वी डोंट वांट टू बी डिस्कनेक्टेड। That's why we want to catch hold of everything. We don't want to get disconnected. Yes.